Hello students, welcome to Dakshu online classes. Today we will cover here about EVS chapter 9 part 4. So let's start. So in this video we will cover here two topics, growing crops and insectivorous plant. तो दोनों को समझते हैं. So students, the practice of growing plants on a large scale for food or other purpose is called agriculture. Plants that are grown in a large quantity to get food and other useful things are called crops. So बच्चों, जब प्लांट्स लार्ज स्केल पर बड़े पैमाने पर खाने के लिए और अदर पर्पस के लिए उगाए जाते हैं तो वो एग्रीकल्चर कहलाती है. और वहीं प्लांट्स जब ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है खाने और अदर यूज़फुल चीज़ों के लिए, तो वो क्रॉप्स कहलाते हैं. अब क्रॉप्स आर मैनली ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप की क्रॉप्स होती हैं. फूड क्रॉप्स होती है, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स होती है और नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स. तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की 4 मेथड्स होती हैं. कितनी मेथड्स होती हैं मैडम? 4 मेथड्स होती हैं. वेरी गुड. सो अब हम फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं, टाइलिंग द सॉइल. तो बच्चों, टाइलिंग द सॉइल वह मेथड है जिसमें प्लाऊ के हेल्प से मिट्टी को लूज़ किया जाता है. और लूज़ क्यों किया जाता है? जिससे जो भी फसल जो भी क्रॉप्स को हम ग्रो करने वाले हैं वो इजीली पेनिट्रेट हो जाए. चलिए बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड मेथड, अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल. फर्टिलाइजर्स सॉइल में ऐड क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी क्रॉप्स हम ग्रो करने वाले हैं उसको गुड एक बहुत अच्छी उपज पैदा हो सके, अच्छी पैदावार हो सके. तो बच्चों, अब हमारी मिट्टी भी सॉफ्ट हो गई और हमने उसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड कर दिया. अब बारी आती है बीज बोने की, सोविंग सीड्स. तो बच्चों, बीज 2 प्रकार से, उसकी भी 2 मेथड हैं. बीज 2 प्रकार से बोया जाता है, या तो सीड ड्रिल की हेल्प से या फिर हाथ से छिड़काव करके. ओके बच्चों, तो हमारी 4th मेथड है इरिगेशन. इरिगेशन इज द प्रोसेस बाय विच सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप. इरिगेशन वह प्रक्रिया है जो हमारी क्रॉप्स को, हमारी फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी की पूर्ति करती है. बिकॉज वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी होता है. हाँ स्टूडेंट्स, इसमें मैंने बाय मिस्टेक 4 मेथड्स बोला था. 4 नहीं, इसकी हार्वेस्टिंग तक 6 मेथड्स होती हैं. सो यहाँ ध्यान देना. अब नेक्स्ट मेथड है इसकी क्रॉप प्रोटेक्शन. व्हेन द सीड्स जर्मिनेट एंड सीडलिंग कम आउट. जब हमारा बीज जर्मिनेट हो जाता है तब उसको ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन की, क्योंकि उसमें कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, डिसीज़ हो जाती हैं. तो उसके लिए उसमें केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्शन देने के लिए. तो बेटा 6th एंड लास्ट मेथड है हार्वेस्टिंग. व्हेन द क्रॉप्स आर मैच्योर दे आर हार्वेस्टेड. जब हमारी क्रॉप्स मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तब उसकी कटाई की जाती है. द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग द मैच्योर क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब हमारी मैच्योर क्रॉप्स जो होती है, पकी हुई फसल जो होती है, उसकी जो कटाई की जाती है वो हार्वेस्टिंग कहलाती है. हाँ तो बेटा, अब बताइए हमारी टोटल मेथड्स एग्रीकल्चर की कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं? तो मैडम, हमारी टोटल मेथड्स तो 6 होती हैं. टाइलिंग द सॉइल, अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, सोइंग सीड्स, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग. बिल्कुल सही, वेरी गुड. तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट मीन्स मांसाहारी पौधे. सम फ्लावरिंग प्लांट्स कैन कैप्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट. कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं. इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप, सेंट्रू प्लांट एंड फिचर प्लांट्स. बच्चों, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ यहाँ वीडियो दिखा रही हूँ, उनके द्वारा आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे.
बच्चों ये था वीनस प्लांट का एग्जाम्पल। तो आपको वीडियो से समझ में आया होगा कि कैसे इंसेक्ट उसकी लीव्स में गया और उसने अपने आप को फोल्ड कर लिया। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? हाँ मैडम, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।